हॉस्पिटल के गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ था। मशीनों की बीप बीप की आवाजों के बीच आर्यवर्धन ने अनु को अपनी बाहों में थाम रखा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें बंद थी और सांसें धीमी। वह कुछ बोल नहीं रही थी, जैसे जिंदगी उसके भीतर से धीरे धीरे फिसल रही हो। डॉक्टर, कोई है यहाँ? आर्यवर्धन की आवाज दर्द से कांप उठी। वह दौड़ते हुए अंदर आया और अनु को स्ट्रेचर पर लिटा दिया। डॉक्टरों की टीम तुरंत अंदर भागी, नर्सों ने फोन लगाया और मॉनिटर की स्क्रीन पर उभरती लकीरों के साथ कमरे में तनाव फैल गया। कुछ ही मिनटों बाद डॉक्टर बाहर निकला। उसने आर्यवर्धन की तरफ गंभीर नजरों से देखा और बोला, रोगी को मानसिक झटका लगा है। शायद उसने बहुत ज्यादा सोच लिया था। स्ट्रेस और इमोशनल ट्रॉमा के कारण ये बेहोश हो गई। आर्यवर्धन का दिल कसक उठा। उसकी आंखों के सामने अनु की टूटी हुई हालत घूमने लगी। वह कमरे में गया, उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमे से बोला, अनु, आंखें खोलो। मैं आ गया हूं। कुछ पलों बाद अनु ने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजर जैसे सबसे पहले उसी को ढूंढ रही थी। वो कांपती आवाज में बोली, आर्यवर्धन सर, प्लीज मुझसे दूर मत जाइए। आर्यवर्धन कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सच्चा दर्द और गहरी चाहत थी। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी सिंदूर की डिब्बी पर पड़ी। उसने बिना सोचे उसे उठाया, अनु के माथे पर भर दिया और दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, अनु। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, ये क्या कर रहे हैं आप, आर्यवर्धन? दरवाजे पर पुष्पा जी और मीरा खड़ी थी। दोनों के चेहरे पर हैरानी और सदमे का भाव था। पुष्पा जी आगे बढ़ी, ये सब क्या तमाशा है आर्यवर्धन जी? मेरी बेटी की मांग में सिंदूर? आप तो उसके बॉस हैं। आर्यवर्धन ने गहरी सांस ली, फिर दृढ़ आवाज में कहा, आंटी, अब मैं सिर्फ उसका बॉस नहीं हूं, मैं उससे प्यार करता हूं। अनु के बिना अब मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं और बहुत जल्द मेरी माँ आपके घर रिश्ता लेकर आएंगी। पुष्पा जी स्तब्ध रह गई। उनके शब्द जैसे गले में अटक गए। वो कुछ कहने की कोशिश करती हैं, पर आवाज नहीं निकलती। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी आर्यवर्धन अनु का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल गया। जैस